प्रदेश में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बातें हमेशा होती हैं, लेकिन कई बार शिक्षकों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। रीवा के एक हाई स्कूल में ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां लाखों रुपए के सामान के नाम पर पैसे निकाले गए, लेकिन हकीकत में कोई सामान नहीं खरीदा गया। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास अक्सर किए जाते हैं, लेकिन कई बार ये प्रयास सफल नहीं होते। रीवा के एक हाई स्कूल में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ स्कूल के प्राचार्य और एक शिक्षक ने मिलकर लाखों रुपए सामान के नाम पर निकाल लिए, जबकि हकीकत में कोई सामान नहीं दिखता। जब इस बारे में जिम्मेदार लोगों से सवाल किया जाता है तो वे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए पूर्व प्राचार्य पर जिम्मेदारी डालते हैं। दरअसल मामला रीवा मुख्यालय से दूर शासकीय हाई स्कूल का है, जहां प्राचार्य रहे प्रमोद सिंह के द्वारा 3.5 लाख रुपए काम के नाम पर निकाले गए। जब हकीकत तलाशी गई तो कहानी कुछ और ही निकली। बिजली और नल फिटिंग के नाम पर 4 लाख से ज्यादा रकम खर्च की गई, लेकिन स्कूल की दीवारें तक केवल नहीं पहुंची। स्कूल में सभी शौचालय की व्यवस्था के लिए 20,000 से ज्यादा रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीन में नहीं दिखते। स्कूल के दरवाजे और खिड़की के लिए लगभग 2,10,000 रुपए निकाले गए, लेकिन स्कूल के हालात कुछ और ही बयां करते हैं। स्कूल में विज्ञान प्रयोग सामग्री के लिए 21,500 रुपए खर्च हुए, लेकिन स्कूल में रखी सामग्री और हर जगह फैली धूल कुछ और ही कहानी कह रही है। जब इस मामले पर जवाब तलाशा गया तो उनका कहना है कि उनके भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने पैसे का बंदरबांट कैसे हो गया। इससे पूर्व यह जिम्मेदारी उनकी है। यह बात जरूर है कि बच्चों के अधिकार का पैसा निकाल लिया गया है। ग्राम पंचायत के प्रधान का कहना है कि विद्यालय में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, जो कई समय पहले संज्ञान में आया था और धीरे धीरे बढ़ता गया। इसकी शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन विभाग द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चों का निवाला शिक्षक ही छीन रहे हैं। इस पूरे मामले पर जिम्मेदार हमेशा की तरह जांच की बात कहकर बात टालते हुए नजर आए। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, शिकायत भी की गई, लेकिन जिम्मेदारों को अभी तक इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। हमेशा की तरह जांच के बाद कार्यवाही की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि कितनी जांच हो पाती है और कितनी कार्यवाही होगी। देखिए, जब इन्होंने योगेन खरे सर से प्राप्त किया तो उस समय एसएमडीसी में 2,85,000 थे। कौन था, किसकी बात करें? योगेन खरे, ये प्रमोद सिंह चार्ज लिए। प्रमोद सिंह सर थे जो उच्च माध्यमिक थे, प्रभारी प्राचार्य थे, उनको ये चार्ज मिला। इसके बाद अनुरक्षण राशि के नाम से 3 लाख स्कूल को दी गई, लेकिन उसमें किसी इंजीनियर से 3 लाख ठेकेदार द्वारा एस्टिमेट बनाने के पश्चात ठेकेदार से कराना था, लेकिन उन्हें ठेकेदार से नहीं कराया। किस कारण नहीं कराया ये हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि वो बाद में आए हैं। लेकिन शासन को से 1.5 लाख रुपए ये भेजा गया कि जो ठेकेदार काम कराया हो उसे 1.5 लाख रुपए पेमेंट कर दिया जाए, क्योंकि 3 लाख के हिसाब से पैसे नहीं आ पाए। लेकिन इन्होंने क्योंकि ठेकेदार से कराया नहीं, इसलिए इन्होंने अपने ही पावर का उपयोग करते हुए उन्होंने विद्यालय में काम कराया। आप ये मानते हैं कि बच्चों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, ये कहा जाए कि उनके साथ गलत हुआ, उनके नाम पे पैसा निकाला गया, लेकिन वो व्यवस्थाएं उनको नहीं मिल पाती? व्यवस्थाएं तो नहीं थी। देखिए, जब मैं आया हूँ तो यहाँ एक भी पंखे नहीं चल रहे थे, जबकि लाइट फिटिंग के नाम से पैसे खर्च हुए हैं। लेकिन जब हम आए तो 8 पंखे जले हुए थे, जिनको बनवा कर मैंने अपने मुश्किल से 15 दिन के अंदर मैंने उन पंखों को टंगवाया। जब हम आए तो लड़कों ने शिकायत किया कि सर पंखे नहीं चल रहे हैं, बहुत गर्मी है। हम कहें रुक लो, अभी आए हैं, थोड़ा सा धैर्य रखो, करवाते। तो फिर हम कराए हैं। ये करीब 3.5 और 4 के करीब जो अभी हम कागज निकलवाए हैं उसमें आ रहा है, और बाकी कुछ कागज निकलवाने के लिए बाकी हैं। हम प्रयासरत हैं कि निकल जाए, और जब आ जाएंगे तब क्लियर हो पाएगा कि कितना है। लेकिन जितना पैसा निकला है यहाँ, तो ये एक बड़ा घोटाला, और यहाँ के बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। ना उनके पानी पीने की व्यवस्था है, ना कोई बाथरूम से लग जाए तो वहाँ जाने की व्यवस्था है। जो पैसा निकाला गया है, बताइए, बिजली फिटिंग का पैसा, पानी फिटिंग का पैसा, शौचालय का पैसा, कोई व्यवस्था नहीं। सब मौके पे सब चीज जीरो है। आप लोग तो देखिए जाके वहाँ क्या स्थिति है, पता चलेगा आपको। बच्चों का अधिकार छीना गया, किससे शिकायत की आपने? मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से शिकायत की है, मैडम से। और जहाँ तक है कि हमारा उम्मीद है कि कमेटी जो जांच कर रही है वो जांच सही करेगी। अगर हमें लगा कि कमेटी जांच नहीं कर रही है सही, तो इसके ऊपर भी हम जाएंगे और अन्याय नहीं होने देंगे बच्चों के साथ। इस ज्ञान में तो आपके माध्यम से आ रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या हुआ है, और अगर कुछ हुआ है तो जांच टीम भेज करके जांच कराते हैं उसकी,
और जो विधिसम्मत कार्रवाई होगी उसके संबंधित आप कार्रवाई कीजिए। 4 लाख रुपए से ज़्यादा का काम कराना वहाँ बताया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में कोई काम नहीं हुआ। अब इस जांच करा लेते हैं, कब काम कराया, किसने काम कराया, कितने दिन पहले कराया था, कितना गड़बड़ किया, उसकी जांच करा लेते हैं।